वो बिल्कुल हम जीरो से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, कहा जाता है कि कोई विषय तब हमें समझ में आता है या हमें पढ़ना अच्छा लगता है जब हमारा उसमें इंटरेस्ट हो। तो देखिए, वैसे तो अगर आप लोग को मैं गणित बोलूं कि मैं गणित पढ़ाने वाला हूं, तो गणित या मैथ का मतलब होता है कि 1 2 3 या जीरो से पढ़ाना, लेकिन हम उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको पहले ये दिखे कि देखिए गणित कितनी आसान और कितनी मज़ेदार है। बस आपको ऑब्जर्व करना आगा। बचपन में आपने खेल खेला होगा जिसमें आपका अखबार में 2 चित्र आते थे और दोनों चित्रों को, या आपने वो जो कॉमिक्स होती उनको पढ़ा होगा और उसमें लिखा आता था कि इन दोनों चित्रों को कंपेरिजन करके जो दोनों चित्रों में 10 अंतर है वो बताइए। और आप छोटे से बच्चे थे तो आप ऑब्जर्व करते थे कि कहीं उसकी उंगली नहीं है, या कहीं पैरेट नहीं है, या पर कहीं पे कुछ स्पॉट नहीं है। वैसे ही समझिए कि गणित के कोई अंक नहीं है, ये एक पिक्चर है, मतलब एक पिक्चर है। और इस पिक्चर में हमें कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही हम गणित अपने आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि हम एक खेल खेल रहे हैं जिसमें कि हम स्क्वायरों को क्या करेंगे, याद। तो आई होप कि स्क्वायर याद या गणित बिल्कुल जीरो से तो कम से कम 100 तक की गिनती और 10 तक तो पहाड़े आते होंगे। आई होप कि आपको 100 तक की गिनती और 10 तक के पहाड़े आते होंगे। तो 10 तक के पहाड़े आते हैं तो ये तो अपने आप याद है कि भैया एक एकम वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उससे गुणा। तो एक एकम क्या हो जाएगा, 1। 2 का वर्ग करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4। ऐसी 3 3 का 9, 4 चौका 16, 5 25, 6 चक्का 36। ये तो पहाड़ा चल रहा, 8 64 9 में 81 10 100। तो ये तो याद हो जाएगा आपको, है ना। अब जो दिक्कत आएगी वो उसमें आएगी 11 से लेकर 20 में। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं, फिर धीमे से इसको भी ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद कर लिए। इसके बाद 11 से लेकर 20 तक को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सीधा पहुँचता हूँ 21 से लेकर 30 पर। लिखे तो है ही पहले से, मुझे तो याद करना है, तो इन्हें याद कैसे करूं। और फिर मैं बाद में 2 ट्रिकें बताऊंगा और आपको मुश्किल से 15-20 मिनट में ही सारे 1 से लेके 125 तक के वर्ग याद हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं पहले बता दूंगा तो फिर ये चीज़ भी आपको बहुत कठिन लगेगी। तो पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट बने आपका, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास है, मैं मान के चलता हूँ कि इस क्लास में मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा। मेरा हमेशा मानना है कि मैं कोई चीज़ नहीं रटवाता हूँ, लेकिन बस ये समझिए कि मैं रटवा तो रहा हूँ लेकिन खेल खेल में। तो चलिए 1 से लेकर 10 तक तो इसलिए याद है क्योंकि 10 तक का पहाड़ा याद है, और 1 से लेकर 20 नहीं याद है, और अगर पहाड़े वाड़े याद होंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो ये छोड़ते हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये 21 से 30 देख रहा हो ना, ये संख्या है और ये इनके क्या है, स्क्वायर वर्ग है। तो जैसे 21 का वर्ग 441 है, 22 का 484। मैं ये सब आपको रटने के नहीं बोल रहा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ और ऑब्जर्व करने के बाद मुझे बताओ कि आप क्या कुछ अंकों में सिमिलरिटी देख रहे हैं। मैं एक क्लू देता हूँ, लास्ट के 2 अंकों को ध्यान से देखकर बताइए। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने देखा होगा। अभी तो आपने इतना सा ऑब्जर्व किया, ये 41 है, ये 84 है, ये 29 है और ये 76 है, फिर 25 है, फिर 76 है, फिर 29 है, 84 41। देखा आपने जैसे बोला तो कुछ ऑब्जर्व किया होगा। क्या ऑब्जर्व किया है, 41 84 29 76, बीच में क्या आया 25, और फिर से क्या हो गया 76 29 84 41। एक तरीके से मुझे लगता है मोबाइल नंबर ही तो याद करना है। अरे ये क्या है, मोबाइल नंबर है 41 84 29 76 25, बस मोबाइल नंबर हो गया। अब 25 के बाद वापस 25 नहीं बोलना, क्या बोलना है 76 29 84 41। मोबाइल नंबर को उल्टा बोलना है, आगे तो 00 है। इधर के अंक याद हो गए। अब ऊपर का तो बहुत आसान है, अगर इधर के अंकों को देखो 4 4 5 5 6 6 7 7 8 और फिर क्या है 9। मुझे लगता है मुझे भी याद हो चुका है, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9। अब कुछ नहीं याद है वो मोबाइल नंबर 41 84 29 76 25, फिर क्या है 76 29 84 41। 3 या 10 बार बोलो, 41 84 29 76 25 76 29 84 41, 41 84 29 76 25 76 29 84 41 41। जब भी अब आगे कुछ नहीं करना है, 2-3 बार ही बोलना है। 441 484 529 576 625 676 729 784 841। 5 या 10 बार बोलना, फिर जो भी बोलोगे वो अजीब सा नहीं लगेगा। जैसे आपने याद है कि जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुल बोलोगे तो अपने आप जल्दी से फैमिलियरिटी आएगी। अब मान लो पहली बार किसी का नाम सुना नाहुल,
तो अजीब सा लगता है ना, जो पहली बार सुनते हैं तभी तो अजीब तो लगता है। अब चूंकि स्क्वायर पहली बार याद करें तो अजीब लग रहे हैं, हम बार बार बोलेंगे 729 729 729, तो हमारे दिमाग में 729 क्या कर जाएगा, घर। अब आगे जब भी कभी हम 741 बोलेंगे तो हमारा दिमाग ही कहेगा ये तो बड़ा अजीब सा साउंड है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इस तरीके से आप पता लगा लेंगे आप सही बोल रहे हैं या गलत। तो इस तरीके से आपको 21 से लेकर 30 तक के वर्ग मुश्किल से मिनट में याद हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उतनी चीज़ें आसान है। जैसे मैंने इसको याद करवाया, इसके बाद इसे छोड़ दिया, इसको याद करवाया, इसको छोड़ दिया, सॉरी इसको नहीं छोड़ा। अभी इसके बाद मतलब इसके बाद इसका नंबर है ना 31 का, मैंने इसे लास्ट में रख दिया। थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी। अब आते हैं 41 से 50, ये तो और आसान है। देखना जरा सा मैं इसको हटाता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब इसका क्या यूज है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जरा सा फिर से देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 16 से लेके 25 तक है। और इधर देखो 81 64 49 36 25 16 9 4 1 0 0। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर इनको ध्यान से कुछ बोल रहे होगे तो याद आ रहा है ये वाले है ना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, बस 2 अंकों में लिखना है। अगर कोई एक अंक होगा तो दूसरा अंक क्या लिखना है, 0। फिर 4 से तो लाइन पे आएगी, 4 चौके 16 55 25 6 चक्का 36 37 49 58 64 9 81। मुझे लगता है इसकी तुम्हें ऑब्जर्वेशन तो हो गई ना। अब इसकी ट्रिक बनाते हैं, खुद बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे ट्रिक, अगर तुम इसे ध्यान से देख रहे हो 41 से 50, तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएं वो देखना। मैं इधर के 2 अंकों के लिए अलग ट्रिक बनाऊंगा, इधर के 2 अंकों के लिए अलग ट्रिक। इसके 2 अंकों की ट्रिक क्या है, 15 में क्या करना है, इकाई अंक जोड़ना है। 15 में क्या करना है, इकाई अंक जोड़ना है। और यहाँ पे 10 से इकाई अंक माइनस कर दो और उसका क्या कर दो, वर्ग। देखो जरा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जरा। जैसे मुझे 43 लिया तो 15 में इसका इकाई अंक क्या है, 3। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18। और 10 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7। 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। ऐसे 15 और 4 19, और 10 से 4 घटा के आएगा क्या, 6, 36 हो जाएगा। अगर मैं एक और करके दिखाऊं जैसे 47, तो यहाँ पे 47 का मतलब क्या है, 15 और 7, ये क्या है 15 प्लस 7, और ये क्या है 10 में से 7 का कितना बचेगा, 3। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। ऐसे यहाँ देखो 48 है तो 15 और 8 23, और 10 में से 8 गए 2, 2 दूनी 4। आई होप कि आप इसे कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस आगे। अगर कोई पूछे आपसे 44 का वर्ग बताओ, कुछ नहीं है, देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ 15 और 4 19, और 4 से 10 कितनी दूर है, 6, तो 6 चक्का 36, 19 36। एक और चलो ले लो, 46 का चाहिए, 15 6 21, 6 से 10 कितनी दूर है, 4, 4 चौको 16 21 16। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे। अब आई होप कि यहाँ देखो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 आ गया, मतलब 35 का 36, ये तो वैसे ही याद रहता है। इधर देखो 1 4 9 16, अरे ये तो और आसान है यार। इसकी भी ट्रिक बनाए, आप बनाओगे ट्रिक, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। अब देखो कैसे ट्रिक बनेगी, जैसे इसकी बनाई थी वैसे ही। यहाँ अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे 15 था ना, अब यहाँ पे तुम ले लो बस 15 की जगह क्या 25, क्या ले लो, तो इधर के जो 2 अंक हैं और इधर के 2 अंक हैं, तो 25 में क्या जोड़ दो, इकाई अंक। 25 में इकाई अंक मतलब 25 और 1 26, और आगे तो एक का इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग। तो अगर इसे चाहिए तो क्या करोगे, इकाई अंक का वर्ग। ऐसे देखो 25 और 2 27, और 2 का वर्ग 4। इसे देख लो, चलो इसे देखते हैं। 25 में कितना जोड़े, 3, और 3 का ही क्या कर दिए, वर्ग। 25 और 4 29, 4 चौको 16 30 25 31 36 32 49। हमें डायरेक्ट मान लीजिए 58 का चाहिए। देखिए मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। 58 है तो इकाई अंक क्या, 8। 25 और 8 33 हो जाएगा, और 8 64 33 64। 59 का चाहिए, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 9 81। अब देखो दिक्कत कहाँ जा रही है, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 8 कितना हो जाएगा,
9 9 81 होता है कि नहीं होता है। तो बस इन्हीं चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे समझिए खेल था जिससे मैंने आपको ये याद करवा दिए कि नहीं करवा दिए, ये वाले भी याद हो गए। देखो चेक कर लेते हैं एक एक फिर से। 54 5 वाली लाइन में 25 याद रहना है और 4 वाली लाइन में क्या रहना है 15। 54 है तो 25 याद है, 54 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 25 में कितना जोड़ोगे, इकाई अंक से ही मतलब है हमें। तो 54 का इकाई अंक क्या है 4, 25 और 4 29, 4 चौको 16। हमें 56 का चाहिए, 25 और 6 31, 6 चक्का 36, 31 36। अगर हमें चाहिए 46 का वर्ग तो कैसे बताया था मैंने, 46 का वर्ग कैसे बताया था, 15 में 6 जोड़ोगे 21 और 4 चौको 16, 21 16। अगर मुझे इधर चाहिए तो 41 84 29 76, 76 29 84 41, 1 से लेकर 10 याद ही। देखो अगर मान लो मुझे ये वाला चाहिए तो देखो मैं अब आगे इसकी कहानी आप बताओ ज़रा। अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो फिर से ऐसे ही ऑब्जर्व करो, इधर के 2 अंकों का अलग और इधर के 2 अंकों का अलग, ये देखिए बीच से। तो 9 10 10 11 12 यहाँ तक तो गड़बड़ सा है, तो मुझे लगता है इतना तो याद कर लोगे। 9 10 10 11 12, आगे देखो ज़रा 12 13 14 15 16, ये तो याद हो गया। और ज़रा इनको देखो ज़रा 61 24 89 56 25 96 69 44 21। अगर तुम्हें ये याद हो जाए 11 से लेकर 20 तो फिर वो भी याद हो जाएगा। जरा देखो ये वाला 61 इस वाले 61 से मैच कर रहा है ना, 19 का वर्ग है ना ये वाला देखो 24 इसके 24 से मैच कर रहा है, ये वाला 89 इसके 89 से मैच कर रहा है, ये वाला 56 यहाँ से 56 से मैच कर रहा है। ऐसे ये वाला देखो 96 इसके 96 से मैच कर रहा है, ये 69 से मैच कर रहा है। ऐसे ये 44 देखो ज़रा और ये 21 देखो ज़रा, मतलब क्या है इसके इधर के अंकों को उल्टा करके लिख दो तो 31 से 40 हो जाएगा। देखिए हमने कहाँ तक जान लिए, 1 से लेके 60 तक के वर्ग। अब आपको एक चीज़ याद नहीं हुई होगी और वो ये कि सर आपने 11 से 20 की तो कोई ट्रिक नहीं बताई। तो इसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा झलकी देता हूँ और फिर आगे स्थान ही समझेंगे। जैसे सपोज आगे करिए, इसकी एक ट्रिक है, जैसे कभी भी 2 अंकों का वर्ग निकालो तो पहले अंक का वर्ग पहले और दूसरे का गुणा का दुगुना करेंगे और फिर दूसरे अंक का क्या कर देंगे वर्ग। जैसे सपोज मुझे 13 का निकालना है तो 13 में ये पहला अंक है और ये कौन सा अंक है दूसरा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, मुझे 13 का निकालना है तो ये पहला अंक है और ये कौन सा अंक है दूसरा। तो बेटा 3 का वर्ग क्या होगा, बोलो पहले अंक का वर्ग करना तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, फिर दोनों का गुणा 3 एकम 3 और उसका दुगुना 6 देखो जरा है, और 1 एकम फिर दूसरा अंक का क्या करना है वर्ग 1 एकम 1। 12 का निकालना है 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 एकम 1। अभी नहीं समझ में आएगा तो उसे बहुत अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे, और अगले वीडियो में समझेंगे कैसे जरा सी एक ट्रिक से हम 1 से लेके 125 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे। इसके बाद कभी भी कोई स्क्वायर याद नहीं करने। अगर ये सब समझ में आने लग गया तो धीमे धीमे आपका गणित से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और फिर हमें गणित सीखने में क्या आएगा मज़ा।